ये बता दीजिए, जो मुद्दत मुलाजमत है चेयरमैन नैब की वो ख़त्म होने को है, लेकिन नैब में चल क्या रहा है अभी फ़िल वक्त की क्या अपडेट्स हैं? देखिए जी, नैब में चेयरमैन के हवाले से जो चल रहा है हमें इल्म नहीं है, लेकिन ताज़ा तरीन इत्तला ये है कि डिप्टी चेयरमैन नैब जनाब हुसैन असगर साहब मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान को अरसाल कर दिया है। जब हुसैन असगर साहब ये मशहूर शख्सियत हैं, जब हज स्कैंडल चल रहा था 2011 में, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की हुकूमत थी, तो उस वक्त इनका नाम पहली दफ़ा आया था। ये आईजी थे गिलगित बल्तिस्तान के और इनकी शोहरत एक अच्छे और मजबूत अफसर की है। तो चीफ जस्टिस इफ्तार चौधरी साहब इनको FIA में वापस ला के वो जो इंक्वायरी चल रही थी वो उनके हवाले करना चाहते थे। हुकूमत ये नहीं चाहती थी, चुनांचे एक टसल हुई, फिर ये वज़ीर आज़म ने इनको मुअत्तल भी कर दिया और चीफ जस्टिस के अहकामात नहीं माने गए। अब ये 2019 से डिप्टी चेयरमैन हैं नैब के। जो खबर आप दे रहे हैं वजूहात इस्तीफ़े की क्या मालूम हो सकी? एक इंक्वायरी इनिशिएट हुई या रिक्वेस्ट गई, शिकायत आई कि जब हुसैन असगर साहब पंजाब कांस्टेबलरी के कमांडेंट थे तो उस वक्त कोई 300 के करीब लोग घोस्ट मुलाजिमीन जी सामने आए और वो मामला चलता रहा। तो अब एक दफ़ा फिर नैब के अंदर इनिशिएट हुई कि जी ये तो एक इंक्वायरी बनती है। तो गालबन एक अच्छे अफसर के तौर पर उन्होंने बजाय इसके कि वो इंक्वायरी का सामना करते, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब ये इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान कबूल करते हैं नहीं करते, क्या होता है ये तो बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने इस्तीफ़ा अपना ओहदा इसलिए छोड़ दिया कि उनका नाम जो है वो इंक्वायरी के लिए इंक्वायरी में आ रहा है या इंक्वायरी हो रही है जी। तो उन्होंने तो ये जो इस वक्त साहब की लहर आई हुई है और ये पिंडोरा बास के हवाले से, तो एक इब्तदा अगरचे उस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है जी, लेकिन एक सीनियर अफसर ने इस बिना पर के इंक्वायरी में उनका नाम आ रहा है या उनको इंक्वायरी का सामना करना पड़ सकता है, अपना आला तरीन ओहदा जो अभी उनके 7-8 महीने रहते थे जी, वो उन्होंने कब्ल अज़ वक्त छोड़। ठीक है, ये सवाल इरशाद साहब बिल्कुल ठीक है। फ़ारूक साहब से भी ये जानेंगे। फ़ारूक साहब, ये अभी जो हुसैन असगर साहब का जिक्र किया इरशाद साहब ने, उन्होंने जो मिसाल कायम की है, ठीक है, एक सेल कायम कर दिया गया है, वो तहक़ीक़ात करेगा, लेकिन आपके एहतसाब का मिशन क्या उसको जान नहीं मिलेगी? वो जानदार नहीं हो जाएगा? आपकी पार्टी के जिन लोगों के नाम आए हैं वो भी अपना ओहदा छोड़ दें? देखिए, पहले तो बुनियादी तौर के ऊपर ये देखना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जैसे ये पंडोरा पेपर सामने आए, पंडोरा लीक सामने आए, उन्होंने फौरी इसको खुशाइंद करार दिया और इसके ऊपर उन्होंने तहकीकात इन्वेस्टिगेशन का ऐलान किया और आज अमली कदम लेते हुए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन सेल है उसकी ये ज़िम्मेदारी लगा दी है कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। और अपोजिशन ने बड़ी उल्टी कलाबाजियाँ लगाई, बड़ी कोशिश की, बड़ी शदीद मायूसी हुई उनको कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इसके ऊपर नाम नहीं आया, बल्कि जो नवाज शरीफ साहब के जो दामाद हैं अली डार साहब जो है वो उनका नाम उसके अंदर लाजमी आया। और अब ये सेल इन्वेस्टिगेट करेगा। इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के सामने कोई गैर कानूनी चीज़ सामने आती है जिसमें उसका कोई असासा जो ऑफशोर कंपनी के साथ अटैच्ड है और वो यहाँ पर उसकी गोशवारों के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है, तो ना सिर्फ उसका केस जो है वो नैब को रेफ़र किया जाएगा और बल्कि अगर वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर जिसका हुकूमत के साथ ताल्लुक़ है, काबीना का हिस्सा है, तो वो फिर उसका हिस्सा नहीं रहेगा जब तक उसकी वो तमाम तहकीकात जो है वो केस उसका फ़ाइनल नहीं हो जाता। कोई ऐसा शख्स जो कि पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है और उसके गोशवारों में यहाँ पर उसका एसेट डिक्लेयर्ड नहीं है लेकिन बाहर एसेट का वो मालिक है, उसका केस फिर FBR के पास जाएगा, वो टैक्स एवेजन को देखेगा। और अगर कोई पैसा बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान से बाहर गया है विदाउट बैंकिंग चैनल्स, उसका मामला जो है वो FIA देखेगा। और इसमें बड़ा क्लैरिफाई ये करने की ज़रूरत है, अगर कोई ऐसी ऑफशोर कंपनी जिस ऑफशोर कंपनी से मुंसलिक कोई असासा यहाँ पर गोशवारों में डिक्लेयर्ड है
FBR में जो हम अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाते हैं, जो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसमें मैं समझता हूं कि किसी किस्म की कोई इलीगैलिटी भी नहीं है और किसी किस्म का कोई ऐसा कानूनी उसके ऊपर फिर कोई ऐसी बाइंडिंग नहीं रह जाती जिसकी बुनियाद के ऊपर किसी के ख़िलाफ़ कोई जो है वो एक्शन लिया जाए। तो ये एक ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो इसके ऊपर एक्शन लिया है, जिसको मैं समझता हूं कि वो आगे लेके चलना चाहते हैं। और इससे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो है कानून की अमलदारी कायम होगी। जिन 700 लोगों के नाम आए हैं उन सबको जो है वो थॉरली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और जो मुतलका इदारे हैं उसके ख़िलाफ़ फिर एक्शन भी लेंगे। जनाब ये फरमाएं कि दो पहलू हैं इसके, एक तो हैं जो हुकूमत में लोग हैं या सियासी लोग हैं, उस हवाले से नायब ज़ाहिर तहकीकात करेगी। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब का डे वन से एक उसूली मौक़िफ़ रहा है। उन्होंने आलमी फोरम्स पर, UN जनरल असम्बली में भी ये मसला बार बार उठाया कि जी होता ये है कि दौलत गरीब मुल्कों की अमीर मुल्कों को मुंतकिल की जाती है। अब उसका उस मुल्क में तो वो एक कानूनी ज़रिया इस्तेमाल होता है। एक तो है ना कि किक बैक्स के ज़रिए नाजायज़ ज़राए से दौलत मुंतकिल हो, एक ये है कि ज़राए खा जायज़ हूँ लेकिन होती तो पाकिस्तान की दौलत है, पाकिस्तान के अवाम की जो है गरीब अवाम की दौलत है वो मुंतकिल की जाती है। तो ये तहकीकात का दायरा जब वसी होगा तो इसमें कारोबारी लोग भी आएंगे, तो इससे हमारी जो मईशत का पहिया है फिर नहीं रुक जाएगा। देखिए, मैं समझता हूं कि इससे मईशत के पहिए का रुकने का कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें बुनियादी तौर के ऊपर जो चीज़ है वो ये देखने की है कि आप की अगर जायज़ दौलत है, आपने जायज़ ज़राए से वो पैसा बनाया है और उसके ऊपर टैक्स भी अदा किया हुआ है और वो पैसा आपकी वाइट मनी है, उससे अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और वो पैसा बैंकिंग चैनल से आप बाहर लेके जाते हैं और उससे आप कोई असासा ख़रीदते हैं, तो आप ये किसी को नहीं बता सकते, हुकूमतें ये नहीं बता सकती कि आप वहाँ पर सरमायाकारी क्यों कर रहे हैं। अगर किसी की वाइट मनी है या अगर कोई असासा लेता है तो उसको ये नहीं हम रोक सकते। तो मैं नहीं समझता कि इससे किसी किस्म की कोई बिजनेस कम्युनिटी के अंदर किसी किस्म का कोई नेगेटिव सेंटीमेंट जो है वो क्रिएट होगा। हाँ, लेकिन ये बड़ी एक अहम बात है कि अगर आप यहाँ टैक्स भी अदा नहीं कर रहे और यहाँ पर आप पैसा भी बना रहे हैं और बैरून मुल्क का असासे भी ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर आपको पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसकी डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का हिस्सा बनना पड़ेगा। और टैक्स एवेजन की इटसेल्फ जो है वो एक सज़ा है, उसके ऊपर जुर्माने जो है वो आयद होते हैं, तो उसके ऊपर FBR जो एक्शन लेगा। और FBR अगर यहाँ पर बहुत सारे लोगों का वो नोटिस इशू करता है, उनके खिलाफ एक्शंस लेता है, तो क्यों नहीं फिर इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने चाहिए। कानून तो फिर सबके लिए बराबर है और जो फिर कानून के अंदर शिकें मौजूद हैं, जो रास्ते मौजूद हैं, उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो आगे होगी। ठीक है फ़ारूक साहब, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।